सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और व्यूवर्स देखिए, फिर इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जुलाई अगस्त 2021 में जो पेपर हुए थे आपके, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स, ये मैंने बुकलेट सीरीज जो है आपकी अरेंज हुई है मेरे पास में। और बीए थर्ड ईयर में चाहे रेगुलर का पेपर हो चाहे प्राइवेट का आपका पेपर हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए एमसीक्यू सीरीज में आना है। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स चैनल देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो सब पेपर आपको उसमें धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रहा हूं 2016 से 2021 तक के सारे। तो पहले 2021, फिर उसके बाद 2020, फिर 2019, इस तरीके से लगभग 2016 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे पास में है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो 6 साल के मेरे पास पेपर हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुकलेट है। तो वो 60 रुपये मेरे मोबाइल नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम करके मुझसे इसकी पीडीएफ ले सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, सिर्फ मैसेज करिएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये बुकलेट आपको 6 साल की दे दी जाएंगी। मेरे पे तीनों पेपर हैं, आपको जिस पेपर की चाहिए हो आप उसमें मैसेज लिखिएगा और आपको ये वाली बुकलेट जो है दे दी जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा मैटर मिलने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर ये आप एनटीए नेट की या टीजीटी या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की, तो मेरे चैनल पर आपको वो भी मिलेंगे। व्यूअर्स, सारे क्वेश्चन पेपर भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट के, तो वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आंसर टिक लगा दिए हैं ताकि पीडीएफ फाइल जब बच्चे परचेज करते हैं तो उनको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बुकलेट एक्चुअली 30 पेजेस किया, नहीं तो बच्चों को बार बार 30वां पेज 31वां पेज देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो है ये वाली आपको जो है सीधा आंसर पे टिक लगा दिए और आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में भारतीय शांति सेना निम्न में से किस पड़ोसी राज्य में भेजी गई? तो ये श्रीलंका में भेजी गई थी। वर्ष 2020 में भारत चीन सीमा विवाद में 5 से 15 जून के मध्य तनाव की स्थिति में निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो बहुत न्यूज में आया था 1.5 साल पहले। तो ये गलवान घाटी में हुई थी, है ना, चाइना के साथ जो हुआ था। राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। निम्न में से किस देश ने आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद में लाए प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पर्पज से भी। तो चीन ने किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी जो हमला हुआ था वो कौन सी तारीख को हुआ था? तो देखिए 14 फरवरी जो है बहुत इजी से याद रखी जा सकती है, 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो 2020 में हुआ था। बहुत ही करंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें 1-2 साल पुराने क्वेश्चंस हैं। और कंपटीशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एनटीए नेट की या किसी कंपटीशन की जहां पॉलिटिकल साइंस आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। शिमला समझौता किन 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान के बीच निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हुआ था ताशकंद समझौता। और स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बता दूं कि ताशकंद में ही इनकी डेथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। और सुनने में यह आता है कि इनके खाने में जो था वो जहर
दिया गया था। ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी। तो ताशकंद वो समझौता भी था। भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से किस विषय पर विवाद है? तो फर्रक्का बैराज विवाद भी है, और तीस्ता जो नदी विवाद भी है, और बांग्लादेश विस्थापितों की समस्या है। तो तीनों ही विवाद हैं इसमें। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस संस्था का परिणाम है, जिसे हम शॉर्ट में IMF भी कहते हैं? तो वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो ये इसका परिणाम है। नेल्सन मंडेला का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो रंग भेद के विरोध में भी, और दक्षिणी अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन से भी, और अहिंसक आंदोलन करने से भी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी से। अंकटाड का संबंध निम्न में से किससे है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यापार और आर्थिक विकास से संबंध है अंकटाड का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले महिलावादी संगठन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1868 में हुई थी। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है स्टूडेंट्स की उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, एवं दक्षिण विकासशील देशों का प्रतीक है ना। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नव वामपंथी आंदोलन का उद्भव किस देश में हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। नव वामपंथी आंदोलन के प्रभाव में फ्रांस के किस वर्ग ने क्रांति की? तो युवा विद्यार्थी वर्ग था वहां का। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ, तो यह मूल मंत्र निम्न में से किसका था, या किस विचारधारा का था? तो ये फांसीवादी का था। भारत पाकिस्तान के बीच सुधार के लिए ट्रैक द्वितीय डिप्लोमेसी की शुरुआत निम्न में से किस वार्ता के साथ हुई थी? तो वो थी नीम राना वार्ता, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजित राज्य मानते हुए निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया? तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने ग्रे सूची में रखा, और अमेरिका ने स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा, और भारत ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की सूची से बाहर किया। तो ये तीनों ही कारण थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। भारत की सॉफ्ट पावर की विदेश नीति का अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए कि भारत किसी दबाव या बल के प्रयोग के बिना अन्य देशों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए सहमत करेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? तो देखिए वो है राष्ट्रहित। फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्थापना किस विश्वविद्यालय ने की थी? तो वो थी वेल्स विश्वविद्यालय। वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्थापना वर्ष क्या है? तो वो है 1919। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशंस में भी आता है। तो 1919 से 1939 तक ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि वर्साय की संधि का किस देश पर विनाशकारी प्रभाव हुआ? जब वर्साय की संधि हुई थी तो वो विनाशकारी प्रभाव पड़ा जर्मनी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो जो वर्साय की संधि की कठोर शर्तें थीं, फांसीवादी व नाजीवादी तानाशाही और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, तो ये तीनों ही सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका कारण था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
प्रथम विश्व युद्ध में विजेता मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये पहला जो युद्ध हुआ था उसमें ये विजयी रहे थे। निम्न में से कौन सा कथन पॉट्सडैम सम्मेलन के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, तीनों मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं, ये एक्चुअली तीनों ही सही हैं कि यह सम्मेलन 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक जर्मनी के पॉट्सडैम में चला। इसके प्रतिभागी देश सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका थे और इस सम्मेलन में जर्मन और पोलैंड की प्रशासन की योजना बनाई गई। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ? तो ये 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक हुआ। सोवियत संघ कब से अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का गढ़ माना जाने लगा के बाद से? तो 1919 के बाद से। भारत चीन संबंधों में 1958 में आए तनाव का निम्न कारण कौन सा था? तो देखिए, एक तो भारत चीन सीमा विवाद जो कि आज तक चल रहा है कई कई जगह, तिब्बत की समस्या ये भी आज तक चल रहा है, और दलाई लामा का पलायन करके भारत आना ये भी आज तक चल रहा है ना? तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र जो आपका यूएनओ है, तो इसका सचिवालय कहां पर स्थित है? तो ये जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न में से किस पद पर थीं? तो वो महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन था वो किया गया, तो दिल्ली में किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 का संबंध है। तो देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है कि अंतरराष्ट्रीय जो वित्त मामलों से संबंधित है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 का संबंध, और सोने की कीमत के बजाय डॉलर के मूल्य पर आधारित मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त दोनों कथन इसमें सत्य हैं। कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु शिखर वार्ता 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया? तो ये अक्टूबर 2021 तक। ये स्टूडेंट्स हो चुकी है क्योंकि ये जुलाई अगस्त 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो अब तो 2022 शुरू हो चुका है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो वो अक्टूबर 2021 तक जो इसको स्थगित किया गया था। ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध का समय था, ये 1980 से लेकर के 1988 का समय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है ईरान इराक का युद्ध जो था उसका वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण था कि ईरान में 1979 में हुई इस्लामी क्रांति में शिया सुन्नी दंगा था। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला क्यों किया? तो तीनों उसके रीजन थे कि सद्दाम हुसैन का अमेरिका की मर्जी के खिलाफ आचरण, और मध्य पूर्व के तेल के भंडारों पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए, और इराक को सद्दाम हुसैन के निरंकुश शासन से मुक्त करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। बगदाद समझौते के सदस्य देश निम्न में से कौन कौन से हैं? तो वो थे टर्की, इराक, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अरब स्प्रिंग का संबंध किससे है?
तो वो क्रांति से है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 12। यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? 28। गुट निरपेक्ष देशों का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किस वर्ष में हुआ? तो वो 1983 में हुआ था। यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? जो यूरो मुद्रा चल रही है 19 देश कर रहे हैं, ठीक है। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई? तो वही ट्यूनीशिया से, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है? देखिए बाकी तीनों है, आईएमएफ भी है, विश्व बैंक भी है और डब्ल्यूटीओ भी, लेकिन नाटो नहीं है, ध्यान रखना। ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत। पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक किस देश में आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग में। यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने का श्रेय निम्न में से किस राजनीतिक विचारक को है? तो वो है मार्गेनथाउ, ठीक है, मार्गेनथाउ। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कार्यात्मक दृष्टिकोण विश्वास करता है, तो वो आर्थिक मुद्दों पर विश्वास करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 10 दिसंबर 1948। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, ठीक है। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सन 1974 में किया था। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण जो था वो 1974 में किया था। गिलगित बाल्टिस्तान पर किस देश का कब्जा है? तो ये है पाकिस्तान का। रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो म्यांमार, बांग्लादेश और भारत, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन रिस्टोर होप किया गया था। इसमें थोड़ा माफी चाहूंगा, हिंदी में आंसर निशान लगाना रह गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो वो है कि संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अमेरिका द्वारा सोमालिया में नागरिक स्वतंत्रता बहाल करने हेतु 11 सितंबर 2001 की प्रमुख घटना अंतरराष्ट्रीय विश्व में निम्न में से क्या घटी? तो वो था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है नक्सल आतंकवाद का जन्म कहां हुआ है? नक्सल आतंकवाद का जन्म हुआ है एक्चुअली आपका बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल-कायदा संगठन की स्थापना 1988 में किसने की? तो ये की ओसामा बिन लादेन ने। मुंबई में ताज होटल व शिवाजी टर्मिनल पर आतंकवादी हमला कब हुआ? ये हुआ 26 नवंबर 2008 को। सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 8 दिसंबर 1985 को। 1985 इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिएगा। तो 8 दिसंबर 1985 को। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है अमजद हुसैन बी सयाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का जो मुख्यालय है वो जो है काठमांडू में है, यानी काठमांडू जो है वो एक शहर का नाम है, कैपिटल है नेपाल की है, नेपाल में है काठमांडू, ध्यान रखेंगे।
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप निम्न में से किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? ये अमेरिका और चीन के बीच में हुआ। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध किस राष्ट्रपति के समय में शुरू हुआ? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में। चीन व अमेरिका के बीच संबंधों में कड़वाहट का कारण निम्न में से क्या था? देखिए, तीनों थे कि अमेरिका का चीन के निर्यात पर प्रतिबंध और चीन द्वारा अमेरिकी पत्रकारों का निष्कासन और कोरोना वायरस फैलाने के लिए अमेरिका का चीन को जिम्मेदार बताना। तो तीनों जो रीजन थे वो इसके बिल्कुल सही हैं। डोकलाम क्षेत्र निम्न में से किन दो देशों के बीच का विवादित क्षेत्र है? तो वो है चीन और भूटान का। ठीक है, चीन और भूटान का। निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है? तो जो अमेरिका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरिया के खिलाफ जो कूटनीतिक सिद्धांत अपनाया तो उसे क्या कहा गया? उसे सनकी सिद्धांत कहा गया। 2017 में हुए डोकलाम विवाद का कारण क्या था? तो तीनों ही थे कि डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण, डोकलाम क्षेत्र पर भूटान के दावे का भारत द्वारा समर्थन और सैनिक व आर्थिक मोर्चे पर भारत को चीन की चुनौती। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसने मार्गेनथाउ के सिद्धांत को पावर मानिज्म की संज्ञा दी है? तो वो है हेरोल्ड स्प्राउट। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? शक्ति अनुसंधान। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। जो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा। तो यह कथन किसका है? तो यह है H.J. मैकिंडर का। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने एक्चुअली इसका जो आंसर है वो नहीं दिया था, तो मैं बता देता हूं इसमें कि मेरे हिसाब से इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ना तो इंडियन हेल्थ क्लब है, ना इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, या बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डी के साथ थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको जोड़ दूंगा, डी ऑप्शन को। चिकन नेक एरिया ऑफ इंडिया भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। हथेली की 5 उंगलियों की विदेश नीति निम्न में से किस शासक की थी? तो वो थी माओ त्से तुंग की। ठीक है, माओ त्से तुंग की। हथेली की 5 उंगली की नीति में चीन ने हथेली निम्न में से किस क्षेत्र को माना है? तो तिब्बत को माना है उन्होंने। जर्मनी का पुनर्एकीकरण कब हुआ? तो ये 3 अक्टूबर 1990 को हुआ। निम्न में से कौन सी घटना शीत युद्ध के अंत का सूचक है? तो बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना और जर्मनी का एकीकरण और वार्सा संधि का अंत। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सोवियत संघ का विघटन निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो 26 दिसंबर 1991 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व सोवियत का स्थान किसने ग्रहण किया?
रूसी संघ ने। एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो वो है आपकी सामूहिक सुरक्षा। CAA का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आप सभी जानते ही होंगे, है ना, कोरोना से पहले खूब चला था ये। तो ये नागरिकता से रिलेटेड है। दक्षिण सूडान के आपके शय का सदस्य बनने के बाद अब ये जो है आपका शय यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप यूएनए को पढ़िएगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये जो ऊपर वाला जो दक्षिण सूडान के साथ में जो ये दे रखा है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है एक्चुअली इसका पूरा नाम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब जो है टोटल 193 सदस्य हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस तारीख को संसद में पास हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। भारत में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अपनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेरिस में है। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ से राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त ना होने का कारण? तो इसमें अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में वीटो लगाया था। ठीक है, वीटो की पावर जो है वो बहुत बड़ी पावर मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो था 1946 में। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब पारित किया? तो 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार विश्व सम्मेलन 1990 निम्न में से कहां पर हुआ? तो ये वियना में हुआ था। ठीक है, निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है? ये है जापान को। वर्ष 2001 में भारत के किस पड़ोसी देश में माओवादी आतंकवाद व्याप्त रहा? तो वो है आपका नेपाल। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 जिसे COP25 कहा गया, निम्न में से किस शहर में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट के लायक आपका क्वेश्चन है ये। मैड्रिड स्पेन में है ये। ठीक है, मैड्रिड ये स्पेन में है। ठीक है, IBRD की स्थापना कब हुई? IBRD यानी कि दूसरा नाम इसका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है। तो इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में। निम्न में से किस देश में महिलाओं व पुरुषों को सर्वाधिक समान अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, इन तीनों देशों में दिए गए हैं। नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ विश्व के निम्न में से किस देश से माना जाता है? ठीक है, फ्रांस से। और भारत में महिला मताधिकार के लिए किसने संघर्ष किया? तो ये किया सरोजनी नायडू ने। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए लगभग 30 मिनट की वीडियो होने जा रही है आपकी। तो 100 क्वेश्चंस में आप सभी जानती हैं थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आंसर मैंने टिक लगा लिए थे। तो अगर आप PDF फाइल से भी इसको पढ़ेंगे तो आप इसको 15-20 मिनट की वीडियो में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर जो है ये अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से। मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूं, तो जब भी आप स्टूडेंट्स देखें इसे तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ही वीडियो देखिएगा। तो मेरे पास 2016 से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो धीरे धीरे मैं करके अपलोड कर लूँगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि 600 क्वेश्चंस का उनके पास में
बल्कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 600 क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन उनके लिए हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।